प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के इस सुंदर अवसर के लिए जिसमें उसने हम सबको एक और दिन देखने का अवसर दिया, उसके वचन की ओर ध्यान देने का हमें अवसर दिया। आइए हम प्रभु से सहायता मांगे कि वो हमारे जीवन को छुए, हमारे जीवन में आए और हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम सब अपने जीवन को, अपनी देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम आपके वचन की ओर ध्यान को लगाते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम सबके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को करें। हमारा जीवन आपके द्वारा बचाया गया है और इस जीवन की अगुवाई करने की प्रतिज्ञा आप स्वयं करते हैं। आप चाहते हैं कि जगत के अंत तक सदैव आप जैसे कहे हैं, जिस तरह से आपने अपने चेलों को प्रतिज्ञा की, आज्ञा दिया और उस आज्ञा के साथ आपने प्रतिज्ञा भी दिया, वायदा किया कि आप जगत के अंत तक सदैव साथ रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबके जीवन में अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपनी उपस्थिति को लगातार आपने प्रभु हमें आभास करवाया है और उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जब हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, प्रभु आप हम में से प्रत्येक के जीवन से आप बातचीत करें, हमारी सहायता करें कि हम आपके नाम और महिमा के लिए उपयोग में लाए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन आज भी उसी तरह से जीवित, प्रबल और दो-धारी तलवार से भी बहुत तेज है, जो हमारे मन के विचारों को, हमारे गुर्दे गुर्दे को, हमारे भावनाओं को आर पार छेदता है, आर पार काटता छांटता है। और प्रभु आप हमें अपनी महिमा के लिए, जिस कार्य के लिए आपने हमें चुन लिया है, उस कार्य को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु इस वचन की व्याख्या में आप हमारे साथ रहें, हम सबकी अगुवाई करें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। पवित्र आत्मा आप शिक्षक बनकर हम सबकी अगुवाई करें। प्रार्थना धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग बीते दिनों देख रहे थे प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहली कलीसिया किस प्रकार से कार्य की, किस प्रकार से वचन में वे सब लोग मजबूत हो रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये कलीसिया सचमुच में पूरे संसार के इतिहास में सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली और उदाहरण को रखने वाली, एक ऐसे उदाहरण को रखने वाली जिसका उदाहरण आज इस संसार के किसी भी नाम से जाने जाने वाली कलीसिया के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को ये कलीसिया हमारे सामने रख दी। और जो पहली कलीसिया थी उसके उदाहरणों को हम देख रहे थे, किस प्रकार से चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद काम आरंभ हुआ और जो काम प्रभु ने किया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों के बीच में रह करके कार्य किया था, उस कार्य को अब मजबूती प्रदान करने के लिए, उस कार्य में एक ऐसा स्थायित्व देने के लिए जहाँ पर कलीसिया की स्थापना होगी, जहाँ पर लोग विश्वास करेंगे, वहाँ पर लोग मसीह को स्मरण करके, प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का सिर बनाकर और फिर वहाँ पर कार्य करेंगे और उस देह में जो भिन्न भिन्न अंग हैं वे सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। उस तरह की स्थापना को हम देखते हैं पहली सदी में किया गया। और हमने देखा कैसे कलीसिया में जागृति आई, कलीसिया में जब ये विस्तार हुआ, लोग जब बढ़ने लगे, कलीसिया की सेवकाई जब बढ़ने लगी, तो वहाँ पर कई तरह की रुकावटें भी आई, कई तरह का विभाजन होने की क्षमता भी वहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा सबको संभाला, प्रेरितों के द्वारा सबको सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर व्यवस्था हुआ, वहाँ पर कई तरह की सेवकाई आरंभ की गई। और केवल हम सुसमाचार प्रचार के कार्य को नहीं देखते हैं, गवाहियों को बढ़ते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन विरोध भी हुआ, विरोध भी बहुत तेजी से हुआ। अगर आपको मालूम है ये बात तो आप शायद ज़रूर थोड़ा सा चौंकते होंगे। जो कलीसिया में सबसे पहला विरोध जो हुआ, सबसे पहला विरोध या ये कहिए कि सताव
परसिक्यूशन जब आरंभ हुआ तो बाहर के लोगों से नहीं हुआ, कलीसिया के बाहर के लोगों से नहीं हुआ, लेकिन जो मसीही कहलाते थे, जो यहूदी मसीह कहलाते थे, यहूदियों के बीच में से ये सताव आया। और इसलिए ये बात सामान्य है, आज भी जब सतावनी आती है तो अधिकतर देखा जाता है कि बहुत बार जो कट्टरपंथी हैं, जो ऐसे हैं जिन्होंने शायद प्रभु के साथ अपना नाम तो जोड़ा है, लेकिन प्रभु के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान अपना जीवन नहीं व्यतीत किया है, कई बार ऐसे लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है, विश्वास के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। विरोध हुआ, हमने देखा प्रेरितों को, जो पतरस था, जो और भी चेले लोग थे, किस तरह से वो लोग जेल में भी गए, जेल में उनको रखा गया, लेकिन वे लोग अपना विश्वास नहीं छोड़ते हैं, प्रभु पर विश्वास करना कम नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा करना छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उस सेवा को लगातार करते जाते हैं। और इसके बीच में एक बड़ी घटना होती है जो हम लोग 7वें अध्याय में पाते हैं, और वो घटना थी स्तिफनुस की। स्तिफनुस जो कि बड़े हियाव के साथ एक नया हीरो खड़ा हो गया था। अब तक प्रेरितों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद स्तिफनुस का खड़ा होना, और उसके बाद फिर स्तिफनुस तो एक सेवक के रूप में था, जो उस समय में कलीसिया थी, कलीसिया में जो भोजन खिलाने की एक सेवा थी वो आरंभ हुई थी ना, एक हॉस्पिटैलिटी करने की जो सेवा थी, उस कार्य को बढ़ते हुए जब देखते हैं तो उसके लिए 7 लोगों का चुना गया था, उनमें से एक था स्तिफनुस। और स्तिफनुस भी अब प्रेरितों की तरह ही खड़े होकर के हियाव से प्रचार करता है। और जब यहूदी लोगों ने देखा कि अरे ये ग्रुप, ये समूह तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने सोचा कि मार डालने से, किसी एक जन को खत्म कर देने से ये काम रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, और इसलिए स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार दिया गया। और जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, उस समय में एक बहुत ही बड़ा विरोध करने वाला जन जिसका नाम था शाऊल, वो वहाँ पर हम देखते हैं। और शाऊल के हृदय परिवर्तन के बारे में हम लोग 9वें अध्याय में देखते हैं। शाऊल का जब हृदय परिवर्तन हुआ, उसके कौन कौन से प्रमाण थे वो हम लोग पिछले बार देख रहे थे। आपको फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, जिसका भी हृदय परिवर्तन होता है, ये जब हम कन्वर्शन बोलते हैं, एक शब्द है कन्वर्शन, जब हम यहाँ हमारे देश में, हमारे समाज में जब कन्वर्शन बोलते हैं तो जनरली इसको धर्म परिवर्तन के नाम से इसको देखा जाता है। लेकिन एक जब कन्वर्शन होता है तो ये एक्चुअली धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हमारे मन का परिवर्तन है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे चाल चलन का जो परिवर्तन है उसे कहा जाता है कन्वर्शन। हार्ट का कन्वर्शन, हृदय का मन परिवर्तन। एक मनुष्य जो कि ढकोसले और दिखावा करने वाला जीवन को जी रहा था और व्यवस्था का पालन करते हुए वो सोचा था यही करना सही है, और जो सच्चाई और खराई से जीवन जी रहे थे नए मसीही लोग, उन लोगों को सता रहा था, उन लोगों को दबा रहा था, उन लोगों को जेल में डाल रहा था, उन लोगों को सताया जा रहा था। ऐसा करके वो सोचा था कि मैं एक धार्मिक काम कर रहा हूँ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से भेंट होती है शाऊल समझ जाता है कि वो एक गलत काम कर रहा है, और जो सोच रहा है कि ऐसा करके वो और अधिक धार्मिक व्यक्ति बनेगा, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं बन रहा है, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वो बड़ा शत्रु बन रहा है। और जब उससे स्पष्ट रीति से बात हुई, हम पाते हैं हृदय परिवर्तन के प्रमाण में हमने देखा कैसे उसने प्रभु का शब्द सुना और उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, प्रभु की आवाज को सुनता है, उसका जीवन बदलना तय है। 2 ही प्रतिक्रिया हो सकती है प्रभु की आवाज को सुनने के बाद, या तो आप उसे ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन से, अपने पाप के जीवन से मन फिरा लेंगे, या तो फिर आप कठोर हो जाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे प्रभु को ग्रहण नहीं करना है, मैं पाप में ही जीऊंगा और पाप में जी करके ही नाश होना चाहता हूं। यहाँ पर शाऊल को हम देखते हैं, वो परिवर्तित हो जाता है, वो अपना जीवन जीता है और प्रभु की इच्छा पूरी करने की अभिलाषा को वो रखता है। हृदय परिवर्तन के ये प्रमाण है कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने लगा था और फिर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज का जो विषय है वो ये है कि जब एक नया जीवन मिलता है, जब एक नई सृष्टि होती है किसी की, तो उसके शुरुआती समय कैसे व्यतीत होते हैं। आपने भी प्रभु को ग्रहण किया है,
आप में से कई लोग जो भविष्य में जो प्रभु को ग्रहण करेंगे, आपका जो शुरुआती क्षण है वो किस तरह से व्यतीत होगा। एक नया जन्मा हुआ बच्चा, एक नया बेबी जब इस संसार में कदम रखता है, कदम रखती है, तो उस बालक के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। उसको कई लोग छूते हैं, कई लोग पकड़ते हैं, कई लोग कई तरह से उसके साथ में बातें करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम आत्मिक संसार में नया जन्म पा करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत तरह के अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। कई लोग पसंद करेंगे, कई लोग पसंद नहीं करेंगे। आज शाऊल के जीवन में जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, यदि आप याद करते हैं, उस जब हम लोग पढ़ते हैं 9 अध्याय के 18 पद से लेकर के 20 पद तक में, तो वहाँ पर आप पाते हैं कि कैसे उसका जीवन बदला और वो देखने लगा। जिस तरह से वो अंधा हो गया था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो नहीं देख पा रहा था। और हनन्याह जब आता है और उसके बाद फिर जब प्रभु उसे भेजते हैं कि जाओ शाऊल के लिए प्रार्थना कर, और शाऊल को मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया है। और जब वो देखने लगता है, फिर उठकर वो बपतिस्मा लेता है, भोजन करता है। एक बदला हुआ जीवन अब शाऊल के पास है। एक परिवर्तित जीवन के शुरुआती दिन कैसे बीतते हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि शाऊल का दमिश्क और यरूशलेम में कुछ समय को व्यतीत करना, किस प्रकार से शाऊल दमिश्क और यरूशलेम में सुसमाचार का प्रचार करता है। और न केवल सुसमाचार का प्रचार करता है, लेकिन वो अपने जीवन में कई चीजों का सामना करता है। शाऊल यरूशलेम में जाता है और इसका वर्णन हम लोग यहाँ पर पाते हैं। जब 20 पद से आगे पढ़ते हैं, 20 पद से लेकर के 22 पद तक जो हम लोग पिछले बार देखे थे, 19 पद कहता है कि वह तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। दमिश्क में जो चेले थे उनके साथ रहा। दमिश्क में जब वो गया था, आप याद कीजिए वो क्या करने के लिए जा रहा था। धमकियां देने, 9 अध्याय के 1 और 2 पद में आप गौर कीजिए, धमकियां देने, मसीहियों को सजा देने, और दमिश्क के आराधनालयों में क्या क्या उसे करना था। लेकिन जब दमिश्क में अभी है, क्या कर रहा है वो, यहाँ गौर कीजिए, वो वहाँ पर उठता है, बल प्राप्त करता है और उसके बाद सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करता है। 19 पद में लिखा है, तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। जीवन बदल गया है, उद्धार उसने पा लिया है। प्रभु जो जीवन देना चाहते हैं उस जीवन का एकदम शुरुआती स्टेज है। एक तरह से कहिए कि आत्मिक रूप से वो एकदम से नया जन्मा हुआ बालक है, एक नया शिशु। जैसे एक इस पृथ्वी पर एक नया बालक जन्म लेता है, ठीक उसी तरीके से आत्मिक संसार में उसका एकदम से पहला दिन, हम कह सकते हैं पहला महीना या कुछ ही क्षण हुए हैं, एकदम नया समय उसके पास है। और क्या कर रहा है, यहाँ लिखता है, फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। कई दिनों तक वो वहाँ रहा, और जब उनके साथ रहा, ये स्पष्ट बात है कि चेलों के साथ वो रहा। इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है कि जब वो प्रभु को जान लिया तो उसके बाद अपने आप को दीन और नम्र किया, अपने आप को सिखाने के लिए, अपने आप को चेलों के द्वारा, अगुओं के द्वारा अगुवाई किए जाने के लिए उसने अपने आप को उनके अधीन रखा। और इसलिए वचन कहता है कि वह उन चेलों के साथ रहा। और जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, 20 पद में लिखा है, और वह तुरंत, जब वो सीख लिया, जब वो चेलों के द्वारा प्रशिक्षित कर दिया गया, यहां लिखता है, और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। तब हम 20 से 22 पद के बीच में देखते हैं कि वो प्रचार करने लगता है।
तुरंत शाऊल उस विश्वास की गवाही देना आरंभ करता है जो उसने अभी अभी अनुभव किया है। इसके पहले भी उसको मालूम था, इसके पहले भी वो जो व्यवस्था के शिक्षक हैं उनके द्वारा व्यवस्था को सीखा था, लेकिन अब तक उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ था। अब तक उसका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदला हुआ जीवन का जो अनुभव है उसको उसने नहीं पाया था, नया जन्म नहीं पाया था। और जब ये नए जन्म को प्राप्त करता है, आप गौर कीजिए क्या क्या उसके जीवन में होता है। 21 और 22 पद में देखिए, लोग शाऊल में जो परिवर्तन है उसको देखकर चौंक जाते हैं। ये शाऊल ये क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। मैं उन बातों को, उन पदों को विस्तार से नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था 22 पद में लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। यहां तक हम लोगों ने पिछले बार देखा था। एक परिवर्तित जीवन लोगों को चौंकाता है। आपका बदला हुआ जीवन लोगों को चौंकाता है। एक ऐसे चौंकाने वाली बात को लाएगा जहां पर लोग ताजुब करेंगे, लोग ये कहने पाएंगे कि क्या ये वही है जो पहले मारता था, जो पहले नुकसान करता था, जो पहले मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें कहता था और इस तरह से तंग किया करता था। कई बार लोग आज के संसार में हम मसीहियों के जीवन को देखकर दूसरी इसका जो नेगेटिव चीज है उसको देख करके चौंकते हैं। चर्च जाने वाले लोग, प्रभु पर विश्वास करने का दावा करने वाले लोग जब कई तरह के नशीली चीजों को सेवन करते हैं, कई तरह के झगड़े में शामिल हो जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का चौंकाने वाली बात हो जाती है। लोग कहते हैं अरे ये तो चर्च जाते हैं, कैसे ऐसे गलत स्वभाव में, गलत कार्यों में इनका जीवन लगा पड़ा है। क्या इनका यीशु ऐसा ही था? मेरे प्रियो, एक बदला हुआ जीवन, यीशु के द्वारा परिवर्तित किया हुआ जीवन चौंकाने वाला होता है, लेकिन सकारात्मक बातों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के निकट लोगों को लाने के लिए और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, विवश करने के लिए चौंकाने वाली बातों को प्रदर्शित करता है। हमें जांचने की जरूरत है कि हमारा जीवन ऐसा है कि लोग हमारे पुराने जीवन को जो देखे हैं, अब बदले हुए जीवन को देखकर चौंकते हैं, नए जीवन को देखकर चौंकते हैं, प्रभु के साथ सच्चाई और खराई के साथ चलने वाले जीवन को देखकर क्या करते हैं? चौंकते हैं। बदला हुआ जीवन चौंकाता है। गवाही देने में, प्रचार करने में हम इसे देख रहे हैं और भी सामर्थ्य होता गया। चलिए 23 पद से लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 23 पद से लेकर के 31 पद तक देखने वाले हैं। हम लोग इसको एक बार में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको थोड़े थोड़े करके पढ़ते जाएंगे और इसके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 23, 24 और 25 पद पहले हम लोग पढ़ेंगे। 23, 24 और 25 पद यहाँ लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु पौलुस को उनका षड्यंत्र मालूम हो गया। वे उसे मार डालने के लिए दिन रात फाटकों पर घात लगाए रहते थे, परंतु उसके चेलों ने रात में उसे एक टोकरे में बैठाकर शहरपनाह से नीचे उतार दिया। जिस प्रकार यरूशलेम के यहूदियों ने स्तिफनुस का विद्रोह किया था, स्तिफनुस का विरोध करके उसको पत्थर से मार डाला था, ठीक उसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कि दमिश्क के यहूदी लोग भी क्या कर रहे हैं? एक और व्यक्ति को मारने की फिराक में हैं, एक और व्यक्ति को अपने आंखों के सामने में देखना नहीं चाहते हैं, और वो है शाऊल। क्यों? केवल एक कारण था, क्योंकि यह शाऊल बदल गया है। यह शाऊल, इस शाऊल से जो हम आशा कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहा है। अब ये तो यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा है। यह एक बड़ा ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो वहां के यहूदियों की थी, क्योंकि दमिश्क के यहूदियों की दृष्टि में शाऊल ने जो किया है
उसके हिसाब से वहां के लोग, दमिश्क के यहूदियों का ऐसा मानना है कि शाऊल ने हमें धोखा दिया है। शाऊल हमारी ओर से हमारे लिए काम करने के लिए यहां आया था, लेकिन अब यह शाऊल हमारे लिए ना काम करके हमारे विरोध में काम कर रहा है। और इसलिए अब जहां भी शाऊल जाता है, यहूदी लोग उसे मारने के लिए सोचते हैं, योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे उसको मार डालें, और उसकी फिराक में हैं। यहां जब वचन कहता है जब बहुत दिन बीत गए, कितने दिन बीत गए होंगे? शाऊल दमिश्क में कितने दिन रहा, इसका बहुत स्पष्ट रीति से इस खंड में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब वो यरूशलेम गया, अगर आप 26 पद को देखें तो वहां लिखता है यरूशलेम में आकर वह चेलों से मिलने का प्रयत्न करने लगा। दमिश्क में वो काफी समय तक रहा है, और दमिश्क में किस तरह से वो रहा और उतने समय तक क्यों रहा, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, कुछ अन्य जगहों पर आप पाएंगे गलाती की कलीसिया के लोगों को जब वो पत्र लिख रहा था तो वहां पर वो स्पष्ट करता है, वहां पर वो बताता है कि मैं यरूशलेम आने से पहले जब दमिश्क में था तो कितने समय तक था। और जब आप उस बात को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसके पहले कि वो मिशन हेडक्वार्टर जो कि उस समय का यरूशलेम था। अगर आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था चेलों से, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, यरूशलेम में ही रुके रहना और तब तुम आगे बढ़ना। तो उस समय में सुसमाचार का प्रचार सबसे पहले कहां आरंभ हुआ था? यरूशलेम में। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को देखिए। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद देखिए। यहां पर वो कुछ बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, फिर मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने यरूशलेम गया। यह उसी समय की बात कर रहा है जब उसका जीवन बदल गया और फिर वो वहीं पर रह रहा था, और तब यरूशलेम को जाता है। तो यरूशलेम में सबसे पहले कुछ लोगों से पहले वो मिलता है। क्या कह रहा है? मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने कहां गया? यरूशलेम गया, और उसके साथ 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेरित से नहीं मिला। इन दोनों पदों को आप ध्यान में रखिए, और उसके बाद 23, 24 और 25 पद को देखिए जो प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में हमें मिलता है। जब यहां लिखता है जब बहुत दिन बीत गए थे, ये बहुत दिन लगभग 3 वर्ष हैं, और तब उसके बाद वो यरूशलेम की ओर आगे बढ़ता है। मालूम है इन 3 सालों में क्या हुआ है उसके साथ? जानते हैं क्या हुआ है उसके साथ? क्या लिखता है 24 वचन? परंतु पौलुस को उनका षड्यंत्र मालूम हो गया, वे उसे मार डालने के लिए दिन रात फाटकों पर घात लगाए रहते थे। जब हृदय परिवर्तन हुआ, दमिश्क में आराधनालय में प्रचार करना शुरू किया, उसके बाद 3 साल तक हर दिन में भी रात में भी पहरेदारों को रखा गया था। किसके लिए? शाऊल के लिए। शाऊल के प्राण को दिन रात 3 साल तक संघर्ष के साथ जीना पड़ा। क्या आपको ऐसा संघर्ष उठाना पड़ा है? क्या आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? क्या आप प्रभु पर विश्वास किए और फिर आपको हर दिन हर रात आपके प्राण की हानि होने वाली है, आपको मार डाला जाएगा क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया। शाऊल तब वहां से बच निकलता है। कैसे निकलता है उसका वर्णन करता है 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 32 और 33 पद में। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 32 और 33 पद। यहां लिखा है, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। देख रहे हैं? पहरा बैठा रखा था। तब
टोकरी में बैठाकर शहरपनाह की एक खिड़की में से मुझे नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार मैं उसके हाथों में पड़ने से बच निकला। और तब जो 25 पद है लिखता है ना, परंतु उसके चेलों ने रात में उसे एक टोकरे में बैठाकर शहरपनाह से नीचे उतार दिया। शहरपनाह में जो खिड़की होती है उसमें से शाऊल को निकाला गया और टोकरे में बैठा करके शहरपनाह से बाहर उतार दिया गया। शायद अंधेरे में ही हुआ होगा ये सब काम। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। बड़ी अद्भुत बात है, क्या शाऊल भाग रहा था? उसको क्योंकि मार दिए जाने का डर था इसलिए क्या वो वहां से भाग रहा था? नहीं, भाग नहीं रहा था। वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु ने उससे बातें की कि अब तुझे यहां से कहां चले जाना चाहिए? यरूशलेम चले जाना चाहिए। और तब यरूशलेम वो आगे बढ़ता है। उन बातों को पूरे सबूत के साथ वचन में ही हम इन बातों को पाते हैं कि क्यों वहां से निकला, क्यों वहां से आगे बढ़ा। 26 पद को देखेंगे। 26 पद में लिखता है, यरूशलेम में आकर वह चेलों से मिलने का प्रयत्न करने लगा। यरूशलेम में आकर वह चेलों से मिलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वे सब उससे डरते थे और उन्हें विश्वास नहीं होता था कि वह भी एक चेला है। शाऊल अपने परिवर्तन के 3 वर्ष बाद यरूशलेम को जब लौटता है, यरूशलेम में किसी ने शाऊल का स्वागत नहीं किया। याद रखिए, शाऊल का हृदय परिवर्तन हो चुका है और वो यरूशलेम आ रहा है। यरूशलेम क्या है? जहां से सुसमाचार का प्रचार होना है, जहां से लोग अलग अलग शहरों में निकले हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार हो, जहां पर पवित्र आत्मा के आने का, परमेश्वर की सामर्थ के उतरने का गवाही दी गई और वहीं पर सबसे पहले सुसमाचार पूरी तरह से स्थान को पाया। यरूशलेम में जब वो पहुंचा, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। क्यों स्वागत करते? यहूदी लोग तो उसके क्या थे? शत्रु थे। और जो मसीही लोग थे, उन मसीहियों ने भी उसको तुरंत ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनको अभी भी संदेह था। वे अभी भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं सच में इसका हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं, सच में ये विश्वासी बना है कि नहीं। और इस तरीके से लोग ये सोच रहे थे। यहूदी क्योंकि उसको मारने की फिराक में थे, और मसीही जो उस समय के नए मसीही थे, विश्वासी लोग थे, वे लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं शाऊल धोखा देने के लिए तो नहीं आया है। अब भी यही सोच रहा है। वहां के विश्वासियों को संदेह था कि क्या सचमुच शाऊल मसीही बन गया होगा। कलीसिया में कई बार नए मसीहियों के साथ इसी तरह का व्यवहार कई बार होता है। कोई अगर दावा करता है, कोई अगर प्रभु के पीछे चलने के लिए अपनी गवाही को देता है, कई बार बड़े शक की निगाह से हम उन्हें देखते हैं। यहां पर एक उदाहरण है। क्या मसीही लोगों को, विश्वासियों को, एक नए मसीही को जब देखना हो तो क्या शक की निगाह से देखना चाहिए? शायद नहीं। शाऊल जब वहां यरूशलेम पहुंचा होगा, चेलों से मिलने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि अब तो उसका जीवन बदल चुका है। बड़ा नाराज हुआ होगा, बड़ा दुखी हुआ होगा, क्योंकि जो लोग मसीह कहलाते हैं, जो लोग गवाही देने का दावा करते हैं, जो लोग विश्वासी कहलाते हैं, यही लोग क्या कर रहे हैं? मुझसे मिलना नहीं चाहते। कई बार कलीसिया में भी ऐसा ही माहौल बन जाता है। याद रखिए, हम जो मसीही हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम लोगों को इस तरह से ना देखें। कलीसिया, विश्वासी लोग सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। किसी भी विश्वासी को
कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो नए मसीही को जब वो ग्रहण करें तो उसके बीते जीवन में क्या हुआ है उसके आधार पर उनको ग्रहण करें। उन बातों को ध्यान में रखकर उनके साथ सही से बात करें या तो फिर है ना उनको इनकार करें। ये वचन नहीं सिखाता है। वचन ये सिखाता है कि सबको प्रेम के साथ अपनाओ, सबको प्रेम के साथ ग्रहण करो। याद रखें, हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है? अपने शत्रुओं से तुम क्या करो? प्रेम करो। और ऐसे में जब हम एक परिवर्तित जीवन को, हम नहीं जानते हैं किसके जीवन बदला हुआ है, जब वो चर्च में आते हैं, जय मसीह की कहते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको नहीं पता है लेकिन उसके जीवन में शायद परिवर्तन हो चुका है। हमें हर एक को बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, अपनाना बहुत जरूरी है। याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने शत्रु को, जो कि यहूदा इस्करियोती था, जानते हुए भी उसने उसको क्या किया? अपने साथ रखा था, ताकि उसे अवसर मिल सके, उसे मौका मिल सके, वो प्रेम को समझ सके, वो क्षमा को प्राप्त कर सके, वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो सके। हम कैसे ऐसे व्यवहार कर सकते हैं? हमें सतर्क होने की जरूरत है। यहां पर जब हम 27 पद की ओर आगे बढ़ते हैं तो बरनबास का नाम आता है। यहां लिखता है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार मार्ग में प्रभु को देखा और उसने उससे बातें की, और यह भी कि दमिश्क में उसने कैसे साहसपूर्वक यीशु के नाम में प्रचार किया। गौर कीजिए, यहां पर तमाम अस्वीकार किए जाने वाले लोग हैं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो शाऊल को ग्रहण नहीं किए, शाऊल को पहली बार में ग्रहण नहीं किए, और शाऊल जरूर निराश हुआ होगा। शाऊल जरूर चाहता था कि मैं ग्रहण किया जाऊं, मैं यहां के प्रेरितों के द्वारा, चेलों के द्वारा ग्रहण किया जाऊं। वो ग्रहण नहीं किया गया, लेकिन उसके बीच में हम पाते हैं एक व्यक्ति है, उस बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति है जिसका नाम बरनबास है। वो ग्रहण करता है, वो उसे ले लेता है। बरनबास जिसके नाम का मतलब है शांति का पुत्र, बरनबास जिसके नाम का मतलब है प्रोत्साहित करने वाला। और यहां पर सच में वो प्रोत्साहित करता है। यहां पर सच में शाऊल के लिए कम से कम वो प्रोत्साहन का क्या बन गया? कारण बन गया। नए मसीहियों को जब कलीसिया में वो आते हैं, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ग्रहण ना कर रहे हों, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जन होगा जो आपको समझेगा, आपके विश्वास का आदर करेगा, आपका प्रभु के साथ जो संबंध है उसका वो आदर करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके जो वास्तविक परिवर्तन हुए हैं, प्रभु के साथ जो आपकी भेंट मुलाकात हुई है, प्रभु के साथ जो जीवन आपने पाया है, उसको कोई ना कोई होगा जो समझ जाएगा। बरनबास जिसके बारे में हम लोग 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी धन संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा किया। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसके 36 और 37 पद में जिसका वर्णन हुआ है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी अर्थात शांति का पुत्र कहलाता था। उसके पास अपनी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दी। शांति का पुत्र, शांति लाने वाला, मनुष्य के जीवन में एक तरह का काउंसलिंग करने वाली बात है। काउंसलर बन गया, ये शाऊल के लिए एक काउंसलर बन गया। और जानते हैं बरनबास ने क्या कहा? यहां गौर कीजिए, शाऊल के बारे में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ये बरनबास बतलाता है। और जब वो बतलाता है तो ये एक प्रकार का प्रमाण था कि शाऊल वास्तव में बदल गया है। शाऊल के जीवन में जो परिवर्तन आया है, शाऊल जो एक सच्चा मसीह है, उसका ये प्रमाण है कि पहली बात जो वो कहता है कि शाऊल ने
प्रभु को देखा है। शाऊल ने प्रभु को देखा है। गौर कीजिए 27 पद में क्या कहता है, किस प्रकार मार्ग में प्रभु को उसने क्या किया है, देखा है। दूसरी बात वो करता है, प्रभु ने बात भी किया है उससे। प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से क्या किया है, बात किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीवन को हम व्यतीत करते हैं, क्या हमारा यह अनुभव है कि हम प्रभु को देखें? क्या हम ये अनुभव करते हैं प्रभु ने हमसे क्या किया है, बात किया है? हर दिन के जीवन में जब आप वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, क्वाइट टाइम करते हैं, क्या आप ये अनुभव करते हैं प्रभु आपसे बात करता है? ये प्रमाण है हृदय परिवर्तन में जो चीज़ें होती हैं वो है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो बरनबास जो उसके विषय में गवाही देता है, दमिश्क में इसने हियाव के साथ, साहस के साथ इसने क्या किया है, प्रचार किया है। यीशु ही मसीह है, इस बात का बड़े ही खुले रूप में विरोध होने के बाद भी उसने क्या करता रहा, प्रचार करता रहा, और अब भी कर रहा है। शाऊल बहुत ही मिला जुला अनुभव पा रहा है। शाऊल जब जाता है यरूशलेम, दमिश्क में, जब किसी का जीवन बदलता है, जब किसी के जीवन में प्रभु आता है, उसको मन करता है कि जहां भी मौका मिले वहां पर सुसमाचार प्रचार करें। प्रचार करने लगा, विरोध हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं लोगों को मारता था, मैं लोगों की हत्या करता था, मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे लोग मारना शुरू करेंगे। जब तक वो सताव कर रहा था, सताहट को ला रहा था, तब तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी एक संदेशवाहक बनेगा। जब वो संदेशवाहक बन गया तो खुद उसी के ऊपर में सताव आना शुरू हो गया। वो अद्भुत बात जो शाऊल ने अनुभव किया, शायद हमारे लिए एक चुनौती है कि हम भी जब प्रभु के साथ बढ़ते हैं इन अनुभवों को पाएं। 28, 29 और 30 पद यहां लिखता है, वह उनके साथ यरूशलेम में आते जाते, कौन? शाऊल बरनबास के साथ यरूशलेम में आते जाते और निर्भीकता से यीशु के नाम में प्रचार करता रहा, और यूनानी भाषी यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता रहा, परंतु वे उसकी हत्या का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब भाइयों को यह मालूम हुआ तो वे उसे कैसरिया ले गए और फिर उन्होंने उसे तरसुस भेज दिया। शाऊल यरूशलेम में पतरस और याकूब के साथ 2 सप्ताह तक रहा, 15 दिन तक रहा, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ा। और क्या कर रहा था? निडर होकर के वो यहूदी लोगों से बातें की। विशेष तौर पर जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी थे उनके साथ वो कार्य कर रहा था। परंतु जो यहूदी लोग थे वे लोग और अधिक क्रोधित हो गए। यरूशलेम के यहूदी लोग और अधिक क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए? फिर से उस घटना को याद कीजिए। जब यरूशलेम से वो निकला था तो अधिकार पत्र लेकर के निकला था। यहूदियों के लिए तो वो ना एक तरह से मशीन गन की तरह था, है ना। शाऊल एक मशीन गन की तरह था कि जहां भी जाएगा वहां सब सफाया कर देगा मसीहियों को। लेकिन अब यहूदी लोग क्या देख रहे हैं? ये तो उल्टा हमारे लिए ही क्या बन रहा है? मशीन गन बन रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार को लेकर के आ रहा है। अब उनका जो चाल है, उनका जो उन लोगों ने हथियार डाला था, वो हथियार अब उनके लिए नहीं काम कर रहा है। अब वे लोग उसी से ही क्या मुसीबत का सामना करने वाले हैं। और इसीलिए यहूदी लोग क्रोधित हो गए और उसे मार डालने के लिए ढूंढने लगे। यहूदियों के बीच में कहीं पर भी अब वो ग्रहण किए जाने वाला जीवन नहीं जी पा रहा है। कौन यहूदी? वे यहूदी जो दावा तो करते हैं कि मूसा की व्यवस्था हमारे पास है, हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं किए और केवल
वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों में ही जीवन को व्यतीत करते थे और सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए। सबसे बड़ा खतरा प्रारंभिक कलीसिया में, पहली कलीसिया में, शाऊल यरूशलेम में जब रहा, पतरस और याकूब के साथ कुछ समय रहा, उसका वर्णन वो करता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहूदी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसे मार डालने की फिराक में रहते हैं। यरूशलेम से शाऊल क्यों चला गया? 22 अध्याय को देखिए, वहाँ पर गवाही जब देता है तो बताता है कि क्यों मैं यरूशलेम को छोड़कर तरसुस को चला गया। 22 अध्याय प्रेरितों का काम और उसका 17 पद से लेकर के 21 पद तक यहाँ लिखता है, फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम वापस आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो मैं बेशुद्ध हो गया और मैंने उसे यह कहते हुए देखा, शीघ्रता कर और यरूशलेम से तुरंत निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही नहीं मानेंगे। कौन? यहूदी। मैंने कहा, प्रभु वे तो स्वयं जानते हैं कि मैं एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में उन्हें जो तुझ पर विश्वास करते थे बंदी बनाता तथा पीटता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा उसकी हत्या में सहमत था तथा हत्या करने वालों के वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। और उसने मुझसे कहा, जा, क्योंकि मैं तुझे दूर दूर तक गैर यहूदियों के पास भेजूंगा। और इस वजह से हम देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय और उसके 30 पद में जब लिखा है, परंतु जब भाइयों को यह मालूम हुआ तो वे उसे कैसरिया ले गए और फिर उन्होंने उसे तरसुस भेज दिया। यरूशलेम से उसको तरसुस के लिए भेज दिया। शाऊल कहाँ का था? तरसुस का ही निवासी था और उसे भेज दिया गया ताकि तरसुस में वो खुलकर सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रभु की अगुवाई में वो उस जगह को छोड़कर जा रहा है, मौत के डर से वो नहीं भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए उसको चुना है उसको पूरा करने के लिए वो वहां से जाता है और उस कार्य को करता है। फिर अंत में जो देखते हैं हम लोग 31 पद में बहुत ही सुंदर बात कह करके इस प्रेरितों काम का जो लेखक है लूका बताना चाहता है कि उस समय की कलीसिया कैसे बढ़ती थी और बार बार वो किसी भी खंड को एक खंड से दूसरे खंड में जाने से पहले वो इस बात को बताया करता था। यहां गौर कीजिए 31 पद में क्या लिखा है, अतः सारे यहूदिया, गलील और सामरिया की कलीसिया को शांति मिली और उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया को शांति मिली, उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। कलीसिया बढ़ने लगी, चर्च का ग्रोथ होने लगा, हर तरह से बढ़ने लगी ये कलीसिया। अगर हम यहां बात करें तो हम एक बात देख सकते हैं, कलीसिया को परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर, जब परमेश्वर बढ़ाता है तो वो बढ़ना बहुत अद्भुत होता है। वे लोग परमेश्वर की ओर देखना सीखते हुए बढ़ रहे थे, परमेश्वर की ओर देखना सीख रहे थे और उस तरीके से बढ़ रहे थे। वे लोग संख्या में भी बढ़ रहे थे, मतलब उनका अंदरूनी हिस्सा भी डेवलप हो रहा था और उनका बाहरी जो समाज है वो भी बढ़ रहा था। कौन बढ़ा रहा था? परमेश्वर बढ़ा रहा था। यहां पर कुछ और पदों को देखिए जहां पर लूका बताता है कि कैसे लोग बढ़ते गए थे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 47 पद, यह लिखा है, वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। बढ़ना, उद्धार पाते जाते थे और बढ़ते थे। जब कलीसिया बढ़ती थी, उद्धार पाने वाले लोगों की संख्या से बढ़ती थी। क्या हो रहा था यहां पर?
दूसरा अध्याय में अगर आपको याद है, लोगों के अंदर परमेश्वर का भय छा गया था। लोग अपनी सामान को अपना नहीं कहते थे, एक दूसरे के लिए दे देते थे, एक दूसरे के घर में संगति करते थे, भोजन की संगति करते थे। 46 पद के अंत में लिखा है, मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। आज के समाज के लोगों के समान नहीं। अगर फोन से बुलाए तो क्यों घर में आकर के नहीं बुलाए? कार्ड क्यों नहीं दिया? कैसे मसीही हैं हम? लगता है हम प्राचीन काल के जो पहली कलीसिया है उसके समान के मसीही हैं। बहुत डेवलप होने की जरूरत है। अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने की जरूरत है। एक कदम आगे बढ़कर करने की जरूरत है। मेरा काम नहीं है तो भी उसको करने की जरूरत है। वे लोग बढ़ते गए। 6 अध्याय का 7 पद देखिए, वहां भी लोग बढ़ रहे थे। क्या हुआ था यहां पर? 6 अध्याय का 7 पद क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई। क्या फैलता गया? वचन फैलता गया। ठीक है, वचन फैलता गया। जब वचन फैलता है तो चेलों की संख्या में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। कितने लोगों को विश्वास है कि अगर हम वचन 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 का ही केवल बात करेंगे तो हम विश्वास के जीवन में लोगों को परिपक्व होते भी देखेंगे, लोगों को बढ़ते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं आज संसार में, आज समाज में, यहाँ तक कि मसीह समाज में भी ऐसी सोच आ गई है, जब तक हम पैसा नहीं बांटेंगे, जब तक हम कुछ मदद नहीं करेंगे, जब तक हम किसी की कोई हेल्प नहीं करेंगे, तब तक लोग विश्वास में नहीं आएंगे। जिसकी वजह से कई बार शायद हम मसीही लोग अगर मसीही प्रेम में होकर के कुछ करते भी हैं, सहायता भी करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? बदनाम हो जाते हैं। फिर लोग कहने लगते हैं कि लालच दे करके इन्होंने क्या कर दिया? मसीही बना दिया। मेरे प्रियो, कितने धनी हैं हम मसीही लोग, हैं कि लालच दे दे करके हम लोग क्या बना पाते हैं? मसीही बना देते हैं। अपने घर से सामान निकाल करके हम लोग बांट देते। चलो हम नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप भूखे मत रहो, लेकिन आप जब खाओ तो कम से कम इतना जानो कि हम परमेश्वर के प्रेम में होकर के ये करते हैं। धर्म का प्रचार हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप इस संसार में प्रभु को जानो, आपका मन परिवर्तन हो जाए, आप प्रभु के निकट आ सको, प्रभु के प्रेम को पहचान सको। बहुत अद्भुत काम हुआ था यहाँ पर। वचन फैलता गया, चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण किया। यहाँ तक कि याजकों के बीच में भी मन परिवर्तन का काम हुआ। कब? जब वचन को प्राथमिक स्थान दिया गया। क्या हुआ था वहाँ पर? जब खाना बांटने की सेवा वहाँ की जा रही थी, उसमें कुछ है ना समस्या आ गई थी। उसका समाधान करते हैं और समाधान जैसे ही किया गया, नियुक्त किया गया उस कार्य के लिए, और फिर वचन के कार्य के लिए प्रेरितों ने अपने आप को विशेष रीति से सौंपा कि नहीं, हम इस तरह के कार्य में लगेंगे तो वचन का प्रचार क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सुसमाचार प्रचार के काम को हमें ढील नहीं देनी है। प्राथमिकता हमें किसको देनी है? सुसमाचार प्रचार के काम को देना है। और क्या देखा गया? अद्भुत परिवर्तन हो गया, बढ़ोतरी आ गई। आगे भी जाकर के हम लोग पाते हैं 12 अध्याय के 24 पद में देखेंगे, लेखक बार बार इन बातों को कहता है। गौर कीजिए, यहां लिखता है 12 अध्याय के 24 पद में, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। क्या बढ़ रहा है? हाँ, जरूर
शुरुआत में हम लोग देखते हैं 3,000 लोगों ने विश्वास किया, फिर 5,000 लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद आगे क्या बात हो रही है? वचन बढ़ता गया, वचन को प्राथमिकता देना, वचन में बने रहना, वचन के लिए हमें जीवन को बिताना है, ये हमें यहां सीखने को मिलता है। शाऊल की सेवा अगर हम देखें, शाऊल जिस तरह की सेवकाई को उसने किया, जिस तरह से परमेश्वर ने उसको चुना था, बहुत स्पष्ट से दिखाई देता है कि वो यहूदियों के लिए भी चुना गया था और गैर यहूदियों के लिए भी चुना गया था। अगर आप 9 अध्याय के 15 पद को देखेंगे तो वहाँ प्रभु ने जब हनन्याह से कहा, उसे बताया कि जा शाऊल के लिए प्रार्थना कर, तो क्या बताया? परंतु प्रभु ने उससे कहा चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरे प्रियो, अब तक जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनको विशेष करके यहूदियों के बीच में सेवा करने की बात कही गई थी। शाऊल पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने विशेष करके, जब यहूदियों के द्वारा तिरस्कार किया जाना हो गया, सुसमाचार को अस्वीकार करने लगे, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को चुन लिया था कि अब ये सुसमाचार यहूदियों तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन गैर यहूदियों तक भी इसका प्रचार किया जाना चाहिए। और वो गैर यहूदियों के बीच में भी प्रचार करता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शाऊल उस जमाने में पहला ऐसा सुसमाचार प्रचारक था जो स्थानीय लोगों को भी सुसमाचार का प्रचार किया और विश्वव्यापी लोगों को भी सुसमाचार का प्रचार किया। इंग्लिश में एक शब्द है जिसको कहते हैं लोकल और यूनिवर्सल। लोकल इवांजलिस्ट और यूनिवर्सल इवांजलिस्ट, दोनों का उदाहरण किसने दिखाया? शाऊल ने दिखाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसी के लिए चुन लिया था। 31 पद के अनुसार 4 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें उस क्षेत्र की कलीसियाओं को बढ़ता हुआ देखा गया। मेरे प्रियो, अगर कलीसिया बढ़ेगी, अगर कलीसिया में वचन बढ़ेगा, तभी जाकर के चारों ओर सुसमाचार का प्रचार भी होगा। गौर कीजिए, यहां लिखता है 31 पद में, अतः सारे यहूदिया, गलील और सामरिया की कलीसिया को शांति मिली। उस क्षेत्र के उन सारे कलीसियाओं के बीच में हम क्या पा रहे हैं? शांति स्थापित हो रही है। पीसफुल चर्च, शांतिपूर्ण कलीसिया वहां पर विकसित होने लगी। निश्चित तौर पर एक सताने वाला जब एक प्रचार करने वाला बन गया तो शांति का आना तय है। कौन ला रहा है? परमेश्वर ला रहा है। किसने शाऊल के हृदय को परिवर्तित किया? प्रभु यीशु मसीह ने। और इसीलिए वो शांति पूर्ण कलीसिया वहां पर स्थापित हो रही है। दूसरी चीज, प्योर चर्च, शुद्ध कलीसिया हो रही है, शुद्धता कलीसिया में आ रही है। यहां देखिए लिखा है प्रभु के भय में बढ़ती गई। कैसे बढ़ोतरी हो रही है? प्रभु के भय में, द फियर ऑफ द लॉर्ड। कलीसिया में प्रभु का भय है। लोग इसकी बात नहीं करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, हम कौन से तरीके से क्या करते हैं। लोग सबसे पहले किधर देख रहे हैं? प्रभु की ओर देख रहे हैं। और आज हमारी कलीसियाओं के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में, हम अपने कलीसियाई परिवार में किसी भी बात का जब समाधान करते हैं, किसी भी बात के विषय में पवित्रता और धार्मिकता के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं? क्या हम प्रभु के भय में आकर के हम उन बातों को लेते हैं? ना केवल इतना, चौथा क्षेत्र है वो चर्च पावरफुल चर्च बना, सामर्थ्य से भरा हुआ चर्च। यहां लिखता है उन्नति होती गई, ऊंचा उठना, ऊंचा बढ़ना। और अंत में यहां पर हम देखते हैं प्रोग्रेसिव चर्च, एक ऐसी कलीसिया जो चाल चलन में भी बढ़ती गई। ओके, शांति मिली, उसकी उन्नति होती गई, प्रभु के भय में बढ़ रही थी और
लगातार चलने वाली कलीसिया पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। आज कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम जब बढ़ें, हम कलीसियाई रूप से जब बढ़ें, तो इन बातों को जरूर गौर करें। क्या हमारे बीच में शांति है? अगर नहीं है तो क्या हम मांग रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं प्रभु हमें शांति लाइए, हमें शांति दीजिए? क्या प्रभु के भय में चल रही है? क्योंकि प्रभु के भय के होने के द्वारा ही चर्च एक प्योर चर्च हो सकता है, एक शुद्ध चर्च हो सकता है, एक शुद्ध किया हुआ यीशु के लहू से धो दिया गया चर्च हो सकता है, जब कलीसिया में प्रत्येक जन परमेश्वर का भय मानना सीखता हो। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दे, परमेश्वर अपनी शांति को हम सबके जीवन में बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, इस सुंदर अवसर के लिए, इस कलीसिया के लिए जिसे परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम वचन से अपने जीवन को जांच सकें, अपनी संगति को जांच सकें, और अगर अपने जीवन में कहीं पर हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक संसार में जो हम कदम रखे हैं, बढ़ रहे हैं, हो सकता है हम एक नए मसीह के रूप में यहाँ पर आए हों। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु से उम्मीद रखनी है कि वो हमें और अधिक मजबूत करेगा। यदि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं, बहुत लंबे समय से उद्धार के अनुभव में से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सावधान रहना है कि हम कैसे नए विश्वासियों के साथ व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर जब हम शाऊल के जीवन के शुरुआती क्षणों को देखते हैं, अद्भुत है, और उसका जीवन कलीसिया को प्रेरित करने का, कलीसिया में अद्भुत परमेश्वर की शांति को लाने का कारण बन गया। और ये सब कुछ प्रभु ने किया। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु को ही मिले, क्योंकि प्रभु ही जीवन बचाता है, प्रभु ही संगति को स्थिर करता है, प्रभु ही अपने वचन को हम में से प्रत्येक के जीवन में दृढ़ और मजबूत करता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, क्योंकि आपने हम सब के पापों और अपराधों के लिए अपना प्राण दिया। हमें हमारे जीवन के उन सारे भूल चूकों को जो हमारे साथ थे, जिसके वजह से हम आपके निकट नहीं आ सकते थे, आप जो कि पवित्र और सर्वोच्च परमेश्वर है, आपकी आराधना नहीं कर सकते थे, आपने प्रभु हमारे लिए मार्ग खोला। आपने प्रभु हम पर दया किए, हमें प्रभु आपने ग्रहण किया, ताकि हम आपकी जीवन को पा सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी उस संगति के लिए जो प्रभु आपने हमें यहाँ एक साथ करने को दिया है। धन्यवाद देते हैं उन सारी कलीसियाओं के लिए जो प्रभु आपके भय में बढ़ती है, आपके वचन में बढ़ते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम वचन में बढ़ सकें, वचन के अनुसार जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं, वचन की अगुवाई में हम प्रभु लोगों के जीवन में आपके सुसमाचार को बांटने के लिए जो भी तरीका आप हमें दिखलाते हैं, सिखाते हैं, उसके माध्यम से प्रभु हम आपके सुसमाचार के लिए जीवन को व्यतीत करने पाएं। हमें से हर एक के जीवन की आप अगुवाई करें, हमें और भी अधिक प्रभु आपकी भक्ति, आपके आदर करने के लिए हमारी मदद करें। होने दे प्रभु कि जिस तरह उस समय की कलीसिया बढ़ती गई, आपकी शांति में हम भी प्रभु बढ़ सकें, चाल चलन में मजबूत होती गई। प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने प्रतिदिन के वाक में, हम प्रभु चाल में, हम आपको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकें और हम बढ़ते चले जाएं। आपका अनुग्रह हम सब के लिए और भी बहुतायत से दिया जाए। प्रभु आप अब तक हमारे साथ रहें, आपने हमारी अगुवाई की है। प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन की आप अगुवाई करें कि हम निरंतर आपके द्वारा संभाले जाएं। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।